नमस्कार दोस्तों, आपके अपने प्यारे इस चैनल ज्ञान विद गौरव में आपका स्वागत है। मैं आज क्लास 12 का मैथ जो सब्जेक्ट है, इसमें कि आपको 3D एक चैप्टर है जिसको बोला जाता है त्रिविमी ज्यामिति। इसमें का हम ये क्वेश्चन कराने वाले हैं। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करते हैं। ये 8 नंबर आपको देकर जाएंगे। ये सभी लॉन्ग क्वेश्चन में आते ही हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में के लिए बने ही हैं। तो देखो क्या बोला है कि त्रिविमी ज्यामिति का है, तो रेखाओं जिनके सदिश समीकरण, जिनके सदिश समीकरण क्या है, ये दो समीकरण दिया गया है। रेखाओं मतलब बोला है कि दो रेखा होगी। कितनी रेखा है? दो रेखा है। और जिनके सदिश समीकरण दिया गया है, दो दो दिया गया है। ठीक, तो इनके बीच की न्यूनतम दूरी। तो पहले आपको समझाने का प्रयास करते हैं बात क्या है। जैसे मान लो कोई एक रेखा ये है, ठीक, और एक रेखा ये है, ये ठीक, ये दो रेखा है। अब ये क्या है, इनके बीच की न्यूनतम दूरी पूछ रहा है। ठीक, इनके बीच की दो रेखा है, इनके बीच की न्यूनतम दूरी पूछ रहा है। ठीक, तो देखो अब आपको समझाते हैं। तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि रेखा जो त्रिविमीय ज्यामिति में जो रेखा का समीकरण होता है, दो प्रकार से लिखा जाता है। एक होता है सदिश समीकरण, एक क्या होता है, सदिश समीकरण। एक तो होता है सदिश समीकरण, एक सदिश समीकरण, और दूसरा होता है कार्तीय समीकरण। कौन सा समीकरण? कार्तीय समीकरण। दो समीकरण होता है बच्चों, एक होता है सदिश समीकरण, एक होता है कार्तीय समीकरण। सदिश समीकरण किसी रेखा का क्या होता है, आर वेक्टर बराबर होता है वेक्टर ए प्लस में लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। ये होता है सदिश समीकरण। क्या होता है ये? इसको बोला जाता है सदिश समीकरण। कौन समीकरण? सदिश समीकरण। सदिश समीकरण, ये सदिश समीकरण हो गया। कार्तीय समीकरण कैसे बनता है? कार्तीय समीकरण, कार्तीय समीकरण ऐसे बनता है, यक्स माइनस में यक्स वन अपान में ए बराबर y माइनस में y1 अपान में b बराबर z माइनस z1 अपान में c। ये कौन सा समीकरण बन गया? ये हो गया कार्तीय समीकरण। ये हो गया कार्तीय समीकरण। और सदिश समीकरण तो ये हो गया। तो मतलब रेखा को दो, किसी भी रेखा का समीकरण दो प्रकार से लिखा जाता है। अगर बराबर बराबर टाइप में आए तो कार्तीय समीकरण है, अगर वेक्टर के रूप में आए तो कौन सा समीकरण है? सदिश समीकरण। ठीक, तो बताओ, अच्छा बताओ, यहाँ पर ये जो समीकरण दिया गया है, पहली रेखा का समीकरण है आर वेक्टर बराबर वेक्टर ए आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप प्लस लेमडा। अच्छा बताओ, लेमडा, लेमडा क्या है? तो लेमडा बच्चों ये क्या है? कांस्टेंट है, मतलब एक स्थिरांक है। तो यहाँ पर लेमडा है और दूसरी वाली रेखा में क्या दिया है? म्यू दिया है। तो दोनों कांस्टेंट है, इससे डरना नहीं है। कांस्टेंट यहाँ पर लिखा ही जाता है। तो देखो, तो ये पूरा क्या हो जाएगा बच्चों? जानते हैं, ये पूरा वेक्टर ए हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? वेक्टर बी हो जाएगा। समझे? तो लेमडा के बगल में जो होता है वेक्टर बी होता है, और लेमडा के सामने जो होता है वेक्टर ए होता है। इतना समझ में आया? और ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, क्योंकि नहीं तो आप बोलोगे कि आपको तो बस क्वेश्चन करना है। तो देखो, क्वेश्चन आपको करना सिखाते हैं, तो इसको मिटाते हैं, इरेज कर लेते हैं, फिर आपको सिखाते हैं कैसे क्वेश्चन इसको टैकल करोगे। ठीक, इतना अच्छा समझाएं कि आपको समझ में आ जाएगा, आप पूरा बोर्ड परीक्षा में छाप के आओगे। देखो अब इसको देखो कैसे करना है। तो देखो, रेखाएं बोला है, तो इनका पहली रेखा का समीकरण क्या है? पहली रेखा का समीकरण ये है। पहली रेखा का, पहली पहली रेखा, पहली रेखा का सदिश समीकरण, सदिश समीकरण क्या है बच्चों? पहली रेखा का सदिश समीकरण है वेक्टर आर बराबर क्या है? आई कैप प्लस में 2 जे कैप प्लस में 3 के कैप। ये है, ठीक, ये है, ये है। अब प्लस में लेमडा, लेमडा है 2 आई कैप प्लस में 3 जे कैप और प्लस में 4 के कैप। इतना लिखा है। ठीक, अच्छा देखो, यहाँ से आप क्या पाते, यहाँ से आपको जो जो मिलेगा वो लिख लो। तो देखो, अभी मैंने बताया कि रेखा का समीकरण दो रूप में लिखा जाता है, एक सदिश रूप में, एक कार्तीय रूप में। तो देखो, सदिश रूप में दिया है, तो इसको मतलब एक किस रूप में दिया है? सदिश रूप में। तो सदिश रूप में अभी बताया था, आर वेक्टर बराबर क्या होता है? आर वेक्टर बराबर होता है वेक्टर ए प्लस में लेमडा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। होता है कि नहीं होता है? मतलब कुल मिलाकर देखो, कंपेरिजन करोगे ना, तो वेक्टर ए का मान दिया है इतना, ये वेक्टर ए का मान है। किसका मान है? वेक्टर ए का मान है। ठीक, और ये किसका मान है? वेक्टर बी का मान है। समझे? तो ये वेक्टर बी का मान है। तो देखो, तो कंपेरिजन करके, तुलना करके आप निकाल सकते हो मान। तो यहाँ से क्या निकलोगे? यहाँ से आप बोलोगे कि यहाँ से वेक्टर ए का मान क्या पता चल जाएगा आपको। देखो, तो यहाँ से इसको इरेज कर दो, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक, बस आपको समझाने के लिए मैंने इसको बताया। अब देखो, तो यहाँ से अच्छा देखो, दो रेखा का समीकरण है, तो ये वेक्टर ए1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? वेक्टर बी1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? पूरा वेक्टर ए1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? वेक्टर ए1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? वेक्टर
वेक्टर b1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेक्टर b1 हो जाएगा। ठीक, तो देखो यहाँ से कंपेरिजन करके निकालोगे तो वेक्टर a1 बराबर क्या आ गया? वेक्टर a1 बराबर आ गया आई कैप प्लस में 2j कैप प्लस में 3k कैप, ये हो जाएगा 3k कैप। ऐसे वेक्टर b1 बराबर क्या हो जाएगा? वेक्टर b1 बराबर हो जाएगा 2i कैप प्लस में 3j कैप प्लस में 4k कैप, ये हो गया। ऐसे ही दूसरी रेखा समीकरण से आप निकाल सकते हो। तो दूसरी रेखा समीकरण से क्या लिखोगे? दूसरी दूसरी रेखा दूसरी रेखा का समीकरण, दूसरी रेखा का सदिश समीकरण जहाँ लिखो या समीकरण लिखो। तो देखो यहाँ पर कितना है? 2i के प्लस 4j के प्लस 5k पे क्या है? r बराबर है 2i कैप प्लस में 4j कैप प्लस में 5k कैप, ये है एक ब्रैकेट में बंद, प्लस में म्यू म्यू था, और क्या था? 4i के प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप, 4i कैप प्लस में 6j कैप प्लस में 8k कैप, ये है। ठीक, ये है। अच्छा, तो यहाँ से आप क्या, यहाँ से फिर जाके आप निकाल सकते हो। तो वेक्टर अभी a1 निकल गया था, दूसरी रेखा तो आपकी बोलोगे वेक्टर a2 बराबर क्या आया? 2i कैप प्लस में 4j कैप प्लस में 5k कैप, क्या हो जाएगा? 5k कैप हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये 5 है, ठीक, नहीं तो कुछ और सोच लो। 5 ये है, क्या? 5k कैप, ये हो गया। और इसको ए ब्रैकेट बंद प्लस में म्यू, क्या हो जाएगा? म्यू म्यू में क्या है? सॉरी यार, क्या क्या लिख दिया, ये हो जाएगा। अब वेक्टर b1 वेक्टर यहाँ से वेक्टर b2 बराबर क्या आ जाएगा? वेक्टर b2 बराबर आ जाएगा तो 4i कैप प्लस में 6j कैप प्लस में 8k कैप। अच्छा बच्चों, आपको एक बात बताते हैं, देखो यहाँ पर देखोगे b1 और b2 में कुछ समानता है। तो देखो b1 वेक्टर क्या है? b1 वेक्टर का मान कितना आया है? b1 का मान आया है, देखो b1 का मान आया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, 2i कैप प्लस में 3j कैप प्लस में 4k कैप। आप बोलोगे सर दोनों में एक जैसा तो दिख रहा है, इसमें अगर दो कॉमन कर लोगे, B2 में दो कॉमन कर लोगे तो कैसे होगा? B2 में अगर दो कॉमन करोगे, B2 में अगर कॉमन करो थोड़ा, इसको और अच्छे लिखो, अच्छे लिख दोगे, इसको आप लिख सकते हो। यहाँ पर देखो, इसको अगर यहीं से क्वेश्चन से ही देखो आर बनाओगे तो वेक्टर, देखो यहाँ थोड़ा क्वेश्चन ऐसे घुमाएगा तो आप घूमना नहीं है। वेक्टर आर बराबर 2i कैप प्लस में 4j कैप प्लस में 5k कैप, ये है। यहाँ पर देखो दो कॉमन कर सकते हो क्या? दोनों में देखो, इसमें सब में सभी में दो है ना, दो कॉमन करोगे क्या है? 2 म्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 2 म्यू हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? 2i कैप प्लस में 3j कैप प्लस में 4k कैप, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ठीक है, ये तो हो गया। तो यहाँ जो B2 है ना, B2 का मतलब ये B2 अब ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? B2 देखा जाए तो B2 वेक्टर क्या बन जाएगा आपका? B2 वेक्टर ये बन जाएगा, ये बन जाएगा ये। अब आप बोलोगे B2 वेक्टर ये बन जाएगा सर, तो B2 और B1 तो एक ही जैसा है ना, 2i कैप प्लस में 3j कैप प्लस में 4k कैप, क्या है? 4k। यहाँ पर देखो वही था, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो हमेशा जान लो, जब जब यहाँ से एक कंडीशन जान लेना, जब B1, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, जब B1 बराबर B2 हो, तब 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 दोनों रेखाएं क्या होती हैं? तब दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। क्या होती हैं? समांतर होती होती हैं। इतना हो जाएगा, होती हैं। अतः 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 लिखा है मैंने, ठीक। अतः अतः वेक्टर B1 वेक्टर B1 बराबर वेक्टर B2 बराबर क्या मान लिया जाता है? वेक्टर B। क्या मान लिया जाता है? वेक्टर B, क्योंकि दोनों जने बराबर ही हैं। तो बराबर है तो क्या अब वेक्टर B हो जाएगा। तो वेक्टर B का मान क्या हो जाएगा? वेक्टर B का मान हो जाएगा 2i कैप, क्योंकि सब बराबर है, प्लस 3j कैप प्लस में 4k कैप। इतना लिख दोगे, एकदम समझ में आना चाहिए मैं क्या समझा रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आप 8 नंबर देखा जाएगा, 8 नंबर 4k कैप। इतना हो गया। जब इतना हो गया, अब इतना हो गया तो कुछ करना ही नहीं है। देखो आपके पास तीन चीज मिला है, जो मिला है यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या मिला है? वेक्टर A1 का मान मिला है, वेक्टर A1 का मान मिला है। वेक्टर A1 का मान कितना था बच्चों? देखो वेक्टर A1 का मान यहाँ पर है, वेक्टर A1 का मान i का प्लस 2j का प्लस 3k का क्या है?
आई कैप प्लस में 2j कैप प्लस में 3k कैप, ये हो गया। अब वेक्टर a2 का मान, वेक्टर a2 का भी मान मिला है। देखो वेक्टर a2 का मान क्या है, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, 2i कैप प्लस में 4j कैप प्लस में 5k कैप, ये मिला है। और देखो ये देखो वेक्टर वेक्टर ए टू का मान मिला है 2i के प्लस 4j के प्लस 5 के, और वेक्टर बी का मान मिला है, क्योंकि वेक्टर b1 b2 बराबर है, तो इसलिए वेक्टर बी मान लिया है। तो वेक्टर बी का मान क्या है, 2i के प्लस 3j के प्लस 4k के, क्या है 2i के प्लस 3j के प्लस 4k के। वेक्टर बी का मान कितना मिला है, 2i के प्लस में 3j के 3j के प्लस में 4k के, ये है ठीक। तीन लोग का मान मिला कि नहीं मिला है। वेक्टर ए वन का मान है आई के प्लस 2j के प्लस 3k, वेक्टर बी वेक्टर ए टू का मान कितना है, वेक्टर ए टू का मान है 2i के प्लस 4j के प्लस 5k। अब वेक्टर बी का मान क्या है, वेक्टर बी का मान है 2i के प्लस 3j के प्लस 4k, इतना हो गया। अब इसके बाद तो कुछ करना ही नहीं है, क्या कुछ नहीं करना, जैसे मैं जैसे बताते चल रहा हूँ आप ऐसे करते चले चलो, आपका पूरा आंसर आएगा। तो सबसे पहले आप निकालेंगे a2 माइनस ए वन, क्या निकालेंगे, वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1, इतना निकाल लोगे तो घटाओ, a2 में से a1 घटाओ तो दो आई में से एक आई जाएगा, तो कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा, आई कैप हो जाएगा। ऐसे 4j में से 2j कैप घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 2j कैप हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2j कैप। ऐसे 5k कैप में से 3k कैप घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 5k कैप में 3k घटाओ तो क्या हो जाएगा, 2k कैप, इतना हो जाएगा। ठीक है, अच्छा चलो ये हो गया। अब जब इतना घटाओगे आप तो क्या करोगे जानते हो, तो सबसे पहले आपको ये हो गया। अब वेक्टर बी तो ये है, तो आप निकालेंगे सबसे पहले, क्या निकालेंगे, सबसे पहले आप निकालेंगे वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए टू माइनस ए वन, क्या, क्योंकि देखो यहाँ पर आपको फार्मूला लिख दे रहे हैं, दो रेखाओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है जब दोनों रेखाएं समांतर हो, तो क्या होता है बीच की दूरी का फार्मूला जब दो रेखाएं समांतर हो, तो क्या होता है फार्मूला, ये होता है मॉडुलस, मतलब दोनों मतलब वेक्टर का मतलब परिमाण, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए टू माइनस वेक्टर ए वन, ये फार्मूला बता रहे हैं। अपान अपान में मॉड मॉड लगा दो, अपान में क्या होता है, मॉड ऑफ वेक्टर बी, मॉड ऑफ वेक्टर बी, ये होता है। तो आप बोलोगे सर ये इतना बड़ा फार्मूला, तो कुछ करना नहीं है, अभी जैसे बता रहा हूँ इसे करते चलो जाओ, आपका आ जाएगा, ये फार्मूला होता है ठीक। तो इसको डरना नहीं है, अभी हम जैसे बता रहे हैं इसको हटाओ, इसको रहेंगे। तो पहले हम क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे हम वेक्टर बी, उस पर मत फोकस करो, इधर ध्यान दो। वेक्टर बी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए टू वेक्टर ए टू माइनस वेक्टर ए वन, ये निकालेंगे ठीक। तो मतलब क्या है, इसमें कुछ करना नहीं है। देखो तो कैसे निकालोगे, पहले आप निकालोगे, पहले देखो, पहले वेक्टर बी, तो वेक्टर बी है तो वेक्टर बी कहाँ पर है, ये है। अब वेक्टर ए टू माइनस वेक्टर ए वन कहाँ पर है, ये है। ये वेक्टर ए टू माइनस वेक्टर ए वन है, ये वेक्टर बी है। तो इसको देखो क्रॉस है तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालना सिखाए हैं हम, पहले ऐसे दो मॉडुलस बनाया करो, क्या बनाओगे, मॉडुलस बनाओगे। यहाँ पर लिखोगे आई कैप, क्या लिखोगे, यहाँ पर जे कैप, यहाँ पर क्या लिखोगे, के कैप, ऐसे लिख लोगे ना। अब देखो आई कैप, पहले वेक्टर बी है तो वेक्टर बी में चलो यहाँ पर है, तो आई कैप का गुणांक कितना है, दो है तो दो लिखोगे। जे कैप का गुणांक कितना है, थ्री है तो थ्री लिखोगे। के कैप का गुणांक कितना है, फोर है तो फोर आप लिखोगे, इतना लिख दोगे। अब फिर किस पे आओ, वेक्टर ए टू माइनस वेक्टर ए वन, वेक्टर ए टू माइनस वेक्टर ए वन कहाँ पर है, ये है, ये है कि नहीं है, ये देखो। तो आई कैप का गुणांक कितना है, आई कैप का गुणांक कितना है, एक है, तो आई कैप के नीचे एक लिखो। जे कैप का गुणांक कितना है, दो है तो दो लिखो। के कैप का गुणांक कितना है, दो है तो दो लिखो, इतना लिख दोगे ना, बस अब सॉल्व करना है, आंसर आपको सामने दिख रहा है। तो देखो क्या हो जाएगा, आई कैप, आई कैप तो यहाँ पर हो जाएगा, तो आई कैप के तो दो दो तिहाई छह, इसको दो चौके आठ माइनस आठ, ये हो जाएगा माइनस जे कैप, जे कैप हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, दो दूनी चार माइनस में एक चौके चार, ये तो शायद जीरो हो जाएगा, प्लस में के कैप, तो के कैप जब इसको सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, दो दूनी चार, ये हो जाएगा। अब माइनस एक एक वन थ्री जा थ्री हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, छह में से आठ गए माइनस दो आई कैप, ये हो जाएगा। अब माइनस माइनस देखो यहाँ पर जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो जे कैप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो जे कैप हो जाएगा। अब प्लस में क्या, चार में से तीन गए एक, तो एक लिखा ही नहीं जाता, डायरेक्ट के कैप लिखोगे, क्या लिखोगे, के कैप। ये क्या आया, ये बच्चा आया वेक्टर बी क्रॉस ए टू माइनस ए वन का क्रॉस प्रोडक्ट आया, इतना आया कि नहीं आया, बस तो आपको आंसर तो दिख ही गया, फिर तो कुछ करना ही नहीं है। देखो आपको बताते हैं,
ये हो गया ठीक, बॉर्डर बना दिए। अब इसको मिटाते हैं, इसको कोई मतलब नहीं है, ये फार्मूला अच्छे से लिख होता है। जब इतना आपने निकाल लिया, इतना आपने निकाल लिया, तो अब देखो इतना निकाल लिया है, तो अब क्या निकालोगे, अब आप निकालोगे इसका मॉड, जैसे इसका निकाल लिया करो तो इसका मॉड निकाला करो। तो मॉड ऑफ वेक्टर वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए टू माइनस वेक्टर ए1, फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, फार्मूला भूलना नहीं है, तो बराबर। तो देखो क्या आप बोलोगे सर ये तो पूरा यही तो लिखा है, तो हाँ वही तो लिखा है ना, तो इसका मॉड निकालना है। तो मॉड कैसे निकाला जाता है, मॉड निकाला जाता है, इसे रूट बनाया जाता है, रूट जो वेक्टर आया रहता है, यहाँ पर जो वेक्टर आया उसी का स्क्वायर करना, उसी का रूट बनाओ, और फिर जाकर आई कैप के बगल में -2 है तो -2 का स्क्वायर कर दो, -2 का स्क्वायर प्लस में जी कैप का, जे के बगल में क्या है, जीरो है तो जीरो का स्क्वायर, जीरो का स्क्वायर प्लस में के कैप के बगल में 1 है तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, इतना कर दोगे। हाँ, तो देखो अब क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, प्लस में 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो कितना हो गया, √5 आ गया, क्या आ गया, √5 आ गया, √5 आ गया, इतना जल्दी। हम्म, देख लो एक बार कहीं पर गलती तो नहीं हुआ। नहीं गलती हुआ ठीक। अब आगे चलो, जब √5 आ गया, अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद आपको ये बढ़ना है कि अब देखो, अब फिर जाके क्या निकालोगे, अब तुरंत इसके बाद तुरंत ये निकाल लेगा करो कि मॉड ऑफ वेक्टर बी निकालो, मॉड ऑफ वेक्टर बी, तो मॉड ऑफ वेक्टर बी क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये इसमें तो कुछ नहीं है, देखो मॉड ऑफ वेक्टर बी है, मॉड मॉड मतलब होता है कि बच्चा उसके परिमाण निकालना, तो यहाँ देखो मॉड ऑफ वेक्टर बी, यहाँ पर जो वेक्टर बी है तो यहाँ पर इसका आई कैप के बगल में क्या है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर करो रूट में, ये हो जाएगा प्लस में, और जे कैप के बगल में क्या है, 3 है, 3 का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर प्लस में के कैप के बगल में क्या है, 4 है, 4 का स्क्वायर कर दो, इतना कर दोगे। हाँ कर दिया, जब इसको कर दिया तो क्या बचा ही है, देखो तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 9 प्लस में 16, सो गया 16 हो गया। अब देखो 16 4 20, 20 9 29, तो 29 हो जाएगा, 29 हो गया, क्या आ गया, मॉड ऑफ वेक्टर बी आ गया। अब आप सोच रहे हो कि सर ये सब क्यों निकालते जा रहे हैं, क्योंकि अब फार्मूला आपका आंसर आने वाला है ना, इसीलिए देखो अब फार्मूला रख दो, अब फार्मूला तो आपको पता ही है, देखो फार्मूला आपको बताते हैं यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में। अरे जगह ही नहीं बचा, तो जगह नहीं बचा तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ठीक। हम्म, देखो अब यहाँ पर लिखते हैं, तो क्या होता है, दो रेखाओं के बीच की दूरी, बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, दो दो रेखाओं दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम दूरी फार्मूला क्या होता है बच्चों, न्यूनतम दूरी का फार्मूला होता है, क्या होता है, जो जो निकाले हो, देखो पहले ये निकाले हो ना, ये देखो तो क्या लिखोगे, मॉड ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए टू माइनस वेक्टर ए1, ऐसे लिख दोगे, अपान में मॉड, अपान में क्या हो गया, मॉड ऑफ वेक्टर पी, क्या लिखोगे, मॉड ऑफ वेक्टर पी। अब देखो सबका मान रख दो, आपका आंसर दो, देखो इस पूरे का मान कितना आया है, पूरे का मान आया है √5, क्या आ गया है, √5 आया है, √5 आया है, अपान में इस मॉड ऑफ वेक्टर बी का मान कितना आया है, √29 आया, क्या है, √29 आया है। जब इतना आया तो बस आंसर भैया यही है आपका आंसर, तो क्या हो जाएगा, पूरे में जो है रूट बना दो, तो 5, क्योंकि ऊपर नीचे रूट है तो पूरे लिख दो, रूट में 5/29, क्या हो जाएगा, 5/29, ये आपका आंसर हो गया, क्या हो गया, 5/29 इकाई आ गया आपका आंसर। तो समझ में आया कि नहीं आया, आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छा से मैंने समझाया है, ऐसे आप करोगे ठीक। अच्छा तो ये कंडीशन कब लागू होगी, जब दो रेखाएं समांतर हो, समांतर मतलब दोनों रेखाओं का अगर वेक्टर बी मतलब लेंडा, ये जो मतलब कांस्टेंट के बगल में अगर बराबर हो जाए। अच्छा बोलोगे यहाँ पर कि सर ये जो दो आपने कॉमन कर लिए इसका मतलब क्या हुआ, तो कुछ नहीं मतलब हुआ, ये कांस्टेंट म्यू भी था और दो भी था, ये दोनों कांस्टेंट था, इसीलिए इसका कोई मतलब कांस्टेंट के जो बाहर निकाल दिया, जो कॉमन हो उसको बाहर निकाल दिया करो,
जो कॉमन है उसको बाहर निकाल दिया करो, समझे कि नहीं? ये हो गया। अब चलो, अब ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, पूरा देख लो, अच्छे से देख लो, यहाँ जो सवाल थी आपकी, ठीक, यहाँ पर पिन किया, फिर इसको किया। अब आगे चलो, नया क्वेश्चन, ये देखो, ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट किया, 2017, 19, 20, 23, 24, और जिसके पहले वाला था वो भी था 22, 23, 24 में आया था। ये क्वेश्चन करना है। अब यहाँ पर अच्छा बताओ, यहाँ पर आप बोलोगे कि सर पहले ही हम चेक कर लेते हैं कि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं कि नहीं है। देखो, तो ये दोनों रेखाएं समांतर हैं कि नहीं, इसको कैसे आप पता करोगे? तो इसको पता करना है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बताओ, लेमडा के बगल में जो है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप है, यहाँ पर 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप, दोनों में बताओ, इसमें देखो कुछ कॉमन है नहीं कॉमन, तो मतलब यहाँ पर क्या, यहाँ पर अलग अलग निकलेगा। ठीक, तो इसका भी एक फार्मूला होगा, बहुत सिंपल फार्मूला, तो चलो निकालते हैं। तो यहाँ से क्या बोलोगे, पहली रेखा से, पहली पहली रेखा से, पहली रेखा से बताओ वेक्टर ए वन का मान कितना आएगा। वेक्टर ए वन का मान बोलोगे सर, ये हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप हो जाएगा, तो क्या लिखोगे, आई कैप प्लस में जे कैप। अच्छा बताओ, के कैप नहीं है क्या, तो हम लिख देंगे जीरो के कैप, जब कुछ नहीं होता जीरो के कैप लिख दो। ठीक, अच्छा तो वेक्टर बी वन का मान कितना हो जाएगा, तो वेक्टर बी वन का मान ये हो जाएगा, वेक्टर बी वन का मान क्या हो जाएगा, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस में के कैप, ये हो जाएगा। ठीक, इतना हो जाएगा। अच्छा देखो, तो ऐसे दूसरी दूसरी रेखा से बताओ क्या होगा, दूसरी रेखा से, इधर लिख देंगे, दूसरी 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 रेखा से, दूसरी रेखा से, दूसरी रेखा से क्या आपने पाओगे, दूसरी रेखा से पाओगे वेक्टर ए टू का मान, क्या पाओगे, वेक्टर ए टू का मान, वेक्टर ए टू का मान क्या होगा, 2i कैप प्लस में जे कैप माइनस में के कैप, ये हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये बी टू हो जाएगा, तो वेक्टर बी टू का मान कितना हो जाएगा, 3i कैप माइनस में 5j कैप, 5j कैप हो जाएगा, और प्लस में 2k कैप, ये हो गया। ठीक, ये हो गया। अब जब इतना पता चल गया, इतना पता आपको चल गया, तो अब क्या निकालना है, जब इतना हो गया, सबसे पहले आपको यही होना ही चाहिए, यही, इसके बाद ये सबसे पहले क्या किया करो, सबसे पहले ए टू माइनस ए वन किया करो, क्या किया करोगे, ए टू माइनस ए वन, तो वेक्टर ए टू माइनस वेक्टर ए वन, इतना निकाल दोगे। तो जैसे वेक्टर ए टू माइनस वेक्टर ए वन निकालोगे, तो घटाओ, ए टू में से ए वन घटाओ, तो 2i में से आई गए, तो आई हो जाएगा, आई कैप हो जाएगा। ऐसे जे कैप में से जे कैप जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ, जे कैप में से जे कैप जाएगा तो जीरो हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा, तो ऐसे मत लिखा करो, जब जब कोई भी जीरो है तो जीरो इंटू जे कैप ऐसे लिख दिया। ठीक, अब के कैप में से माइनस जीरो घटाओगे तो बताओ क्या हो जाएगा, माइनस के कैप मतलब -1 कैप, -1 में से जीरो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो माइनस में के कैप ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस के कैप हो जाएगा, माइनस के कैप हो जाएगा। इतना समझ में आया? ठीक है, ए टू माइनस ए वन हमने निकाल दिया। ठीक, अब देखो, जैसे आपने देख लो बार बार, 2i कैप था, 2i कैप था, ठीक, सब सही चल रहा है। अब आगे देखो, तो इतना हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जैसे ये ए टू माइनस ए वन निकाल दीजिए ना, अब फिर जाके क्या करोगे, सबसे पहले आप निकालोगे, देखो अब ए टू माइनस ए वन, देखो ए टू माइनस ए वन, अब निकालोगे बी वन, वेक्टर बी वन क्रॉस वेक्टर बी टू, क्या निकालोगे, वेक्टर बी वन क्रॉस वेक्टर बी टू, इसको निकाल दिया है आपने, इसको ऐसे रखे रहो, अभी यूज में लेंगे। देखो, तो पहले वेक्टर बी वन क्रॉस वेक्टर बी टू निकालो, तो वेक्टर बी वन क्रॉस वेक्टर बी टू कैसे निकलेगा बच्चों, ये निकलेगा ऐसे, आई कैप के कैप, ऐसे निकलेगा। पहले ऐसे लिखोगे, वेक्टर बी वन का क्या मान है, देखो वेक्टर बी वन में आई कैप का गुणांक क्या है, दो है, तो दो लिखो, जे कैप का गुणांक -1 है, वन लिखो, के का गुणांक वन है तो वन लिखो। ऐसे वेक्टर बी टू में आई कैप का गुणांक क्या है, थ्री है, जे का गुणांक -5 है, और के का गुणांक कितना है, टू है, ये हो जाएगा। अच्छा देखो, जब इतना हो जाएगा सॉल्व कर लो, तो सॉल्व कैसे करोगे, आई कैप यहाँ पर लिखो, तो -1 × 2, तो -2 -1, -5 × 1 +5 हो जाएगा ना, 5 5 × 1 = 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, माइनस में जे कैप हो गया। अच्छा, दो दूनी चार, माइनस में तीन एक नाम तीन, ये हो गया, प्लस में के कैप के में चलो लिखो, तो क्या हो जाएगा, दो दो पंचे 10, -10 हो जाएगा, -10 -10 हो जाएगा। ऐसे क्या हो जाएगा, -3 × 3 तो +3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, इतना हो गया।
इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करो, तो 5 में से 2 गए 3 आई कैप, कितना आ गया 3 आई कैप। अब -4 में से 3 गए 1, तो माइनस जे कैप हो जाएगा। और 10 -10 + 3 -7, -7 के कैप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -7 के कैप हो जाएगा। ये क्या आया? ये आया B1 क्रॉस B2 आया है। क्या आया है? B1 क्रॉस B2, समझे कि नहीं? B1 क्रॉस B2 आया है आपका। क्या है? B1 क्रॉस B2 आया है। वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 आ गया। देख रहे हो? हाँ दिख रहा है। ये थोड़ा साफ लिख दिया जाए क्या इसको? वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 आ गया। ठीक, ये आ गया। अब इसका जैसे आता है कि देखो A2 माइनस A1 किया, B1 क्रॉस B2 किया, इतना आपने किया। हाँ, अब इसके बाद आप निकाल दो वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 का मान। क्या निकाल दो? वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 का परिमाण निकाल सकते हो। चलो आगे निकालते हैं। पहले आप निकालो, देखो वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 ये है। ठीक, अब इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। किसका? वेक्टर ए टू माइनस वेक्टर A1 का। जैसे मैं सिखाते चल रहा हूँ ऐसे आप करते चलो, ना आ जाए बताना। वेक्टर A1 क्रॉस वेक्टर B2, वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 का मान क्या आया था? 2i 3i कैप माइनस जे कैप प्लस -7 कैप कैप है ना। 3i कैप -7 माइनस जे कैप -7 कैप, 3i कैप माइनस जे कैप -7 कैप, 3i कैप माइनस जे कैप -7 के कैप, ये है। ठीक, फिर डाट, ये डाट है। डाट मतलब डाट प्रोडक्ट करना है, तो डाट प्रोडक्ट भी आपको सिखा देते हैं कैसे। ये हो गया। अब वेक्टर A2 माइनस A1 का मान क्या है? आई कैप माइनस 0 जे कैप माइनस के कैप, आई कैप माइनस 0 जे कैप माइनस के कैप, ये था। यही था ना? हाँ यही था। अब देखो ये, अब देखो ये डाट है ना, डाट प्रोडक्ट मतलब क्या होता है जानते हो बच्चों? इसका मतलब होता है आई कैप के बगल में 3 है, यहाँ पर आई कैप के बगल में 1 है, तो 3 1 जा 3, तो डायरेक्ट हो जाएगा 3। समझे? इतना ही है। अच्छा देखो, यहाँ पर जी कैप के सामने क्या है? माइनस है। माइनस मतलब होता है -1, -1 का इधर है -0, तो -1 का इंटू 0 से करोगे तो क्या हो जाएगा? आपको पता होना चाहिए, एक को अगर किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो 0 हो जाता है, तो 0 हो जाएगा। -7 है। क्या है? -7 इधर के बगल में क्या है? -1 है, तो -7 का -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? प्लस में आ जाएगा, तो प्लस में 7 हो जाएगा। 7 3 10, इसका मान कितना हो गया बच्चों? इसका मान आ गया 10। वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 डॉट A2 माइनस A1, इतना कर लिए ना? इतना कर लिए तो आपका आंसर दिख रहा होगा। बस क्या करना है? कुछ नहीं करना है। अब फार्मूला लगा देना है। क्या लगा देना है? फार्मूला। लेकिन पहले एक चीज और निकाल दो, तो पहले मॉड क्या निकाल दो? मॉड ऑफ वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 निकाल दो। तो बोलोगे सर इसको निकाला तो गया है, तो अभी हम बोलेंगे कि देखो यहाँ पर क्या निकाले हो? वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 निकाले हो, ना कि मॉड ऑफ वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 निकाले हो। तो यहीं पर निकाल दिया जाए क्या? तो यहाँ पर निकालोगे तो कैसे हो जाएगा? वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2, तो कैसे निकलेगा बच्चों? ऐसे निकल जाएगा। रूट बनाओ, रूट आई कैप के बगल में क्या है? 3 है, 3 का स्क्वायर 9, प्लस में जे के बगल में -1 है, 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1, के के बगल में -7 है, -7 का स्क्वायर 49। अच्छा तो 49 49 1 50, 50 प्लस 9 59, तो रूट में 59 हो जाएगा। ये हो जाएगा, समझे कि नहीं? तो देखो B1 क्रॉस B2 निकाला, फिर जाके वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 निकाल दिया। आप बोलोगे सर ये सब क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि फार्मूला लगाना है ना भैया, लास्ट में फार्मूला लगा दो। फार्मूला लगाओ तो क्या लिखोगे? दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी का फार्मूला। दो दो रेखाओं दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम न्यूनतम दूरी, दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी का फार्मूला क्या होता है? यह होता है A2, क्या होता है? वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 डॉट प्रोडक्ट। ये देखो जो लिखे हो, A2 वेक्टर माइनस वेक्टर A1, ये हो जाएगा। अपान में देखो आपको फार्मूला भी याद हो गया होगा। अपान वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2, ये फार्मूला होता है। इतना इजी है, समझे कि नहीं? अच्छा जैसे इसका मान ऋणात्मक आता होगा तो उसको पॉजिटिव बना लेना है, तो आएगा नहीं। तो देखो ये पूरे का मान, देखो इस पूरे का मान कितना है बताओ? पूरे का मान तो बोलोगे सर ये है 10 है, तो 10 हो जाएगा, तो रख दो 10। तो क्या रख दोगे? 10 अपान में B1 क्रॉस B2 का मॉड कितना आया? देखो B1 क्रॉस B2 का मॉड क्या है? √59 है। कितना है? √59 है। कितना है? √59 है।
तो √59 लिख दो, √59 इतना लिख दोगे ना तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कितना इजी था कि नहीं था? ऐसे आप समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। √59 इतना आप जैसे किए आपको पूरा 8 नंबर मिल गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? समझ में आया होगा तो आप जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट करके आप बताइए कि हाँ हाँ कैसे समझ में आया आपको, अच्छे से आया कि नहीं आया। देखो ऐसे ये फार्मूला याद रखना, ठीक। अब देखो बच्चों, ये अगर यहाँ पर आपने क्या सीखा, यहाँ से आपने सीखा कि अगर दो रेखाओं का सदिश समीकरण दिया होगा तो आप आसानी से दो रेखाओं के बीच की दूरी का फार्मूला निकाल सकते हो। अगर लेकिन थोड़ा अगर घुमा देगा, थोड़ा घुमा के तो आप घूम जाओगे, तो घूमना नहीं है, हम है ना। देखो क्या करना है, अगर थोड़ा घुमाएगा, घुमाने का मतलब है इन रेखाओं का कार्तीय समीकरण दे देगा। आप कार्तीय समीकरण देगा, फिर जाकर पूछेगा कि बताइए दो रेखाओं के बीच की दूरी का फार्मूला। तो कुछ डरना नहीं है, कार्तीय देगा तो उसमें क्या है, देखो आपको सिखाते हैं। ये जैसे ये क्वेश्चन है, कहाँ गया ये क्वेश्चन, इसमें देखो क्या दिया है, इसमें दिया है कि रेखाओं इतना ऐसे दिया है, दो रेखा दिया गया है। ये कौन सा समीकरण है, अभी मैंने आपको सिखाया था, रेखाओं का एक कार्तीय समीकरण है जिसमें बराबर बराबर करके है, वो कार्तीय समीकरण होता है। तो इनके बीच की दूरी का फार्मूला बताया है। तो कुछ नहीं, सब वही A1 A2 निकालना है। तो बोलोगे सर जी यहाँ से कैसे निकालेंगे, तो हम सिखाते हैं ना आपको। देखो इधर पहले देखो, पहली रेखा लिखो, पहली रेखा, पहली रेखा। तो पहली रेखा का कार्तीय समीकरण ये है कि नहीं है? तो देखो पहली पहली रेखा है, पहली रेखा का हम सदिश समीकरण लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पहली रेखा का सदिश सदिश समीकरण। ऐसे आप देख कर लिख सकते हो सदिश समीकरण। देखो पहले क्या लिखोगे, वेक्टर आर लिखोगे, आर बराबर क्या लिखोगे, आर बराबर, अच्छा बताओ यहाँ x+1 है कि नहीं है? x+1 है ना, x+1 है, देख रहे हो ना, तो x+1 है, बताओ x का मान निकालोगे कितना होगा? अगर x+1 है तो देखो ऐसे निकालना है, x+1 बराबर 0, तो x बराबर -1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ऐसे सॉल्व करना है। तो x का मान क्या निकालोगे, -1 आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे आएगा ना। तो जैसे -1 आएगा ना, तो यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट में लिख दो ना, क्या लिखोगे, ये ऐसे लिखोगे -1, -1 आया है ना, तो -1 i कैप। अच्छा देखो -1 है इंटू आई कैप, तो -1 इंटू आई कैप मतलब -i कैप, यही तो होगा ना बच्चा। ठीक है, ऐसे लिख दोगे, क्या लिख दोगे, -i कैप, इतना लिखोगे। हाँ ठीक है। अब फिर जाके यहाँ से y का मान निकालोगे, कितना आएगा बोलो? जब y का मान आप निकालोगे तो y का मान कितना आएगा? y का मान आपका आ जाएगा, समझा रहे हैं आपको, समझने की कोशिश करना। देखो -i कैप हो गया। अब सुनो पहले, ये सारी समीकरण, अब देखो माइनस, अब यहाँ से बताओ y का मान कितना हो गया, -1 आ जाएगा, तो y में हमेशा j कैप से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो जो मान आया क्या आया, -1 आया, तो -j कैप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, j कैप। यहाँ पे बताओ z+1 है, तो z का मान क्या आ जाएगा, -1 आएगा, तो इसको क्या लिखोगे, k कैप, क्या लिखोगे, -k कैप। ये बन गया, ब्रेकेट बंद। अब फिर लेमडा लिखोगे, क्या लिखोगे, लेमडा। अभी आपको दिखा था ना वहां पर इसके पहले वाले सदिश समीकरण में, लेमडा आता था ना, तो लेमडा लिखोगे, फिर ऐसे ब्रैकेट बनाओगे। अब देखो क्या करोगे, अब ये करोगे कि यहाँ पर देखो, अब अपान में क्या है, अपान में x+1, अपान में 7 है ना, तो 7 है, 7 यहाँ पर 7 में आई कैप से मल्टीप्लाई करोगे, क्या करोगे, 7 i कैप। फिर जाके अब देखो, फिर जाके y+1 अपान में, y+1 के अपान में क्या है, -6 है, तो यहाँ पर -6 j कैप, अपान में क्या है, z+1 अपान में 1 है, तो 1 को k से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, k कैप हो जाएगा। ये देखो बन गया, रेखा का सदिश समीकरण बन रहा है भैया। तो दूसरी रेखा का सदिश समीकरण जल्दी से लिखो, दूसरी रेखा दूसरी रेखा का सदिश 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 समीकरण, सदिश समीकरण। देखो आर वेक्टर बराबर, चलो यहाँ पर देखो x का मान निकालोगे 3 आएगा ना, तो डायरेक्ट लिखो 3 i कैप। यहाँ से y का मान निकालोगे +5 आएगा ना, तो क्या लिखोगे, प्लस में 5 j कैप। यहाँ से z का मान निकालोगे 7 आएगा ना, तो प्लस में 7 k कैप, ऐसे लिख दोगे ना। हाँ, अब प्लस में, अब यहाँ पे लेमडा लिखे हो तो यहाँ पर म्यू लिख दो, म्यू। अब यहाँ पर आओ, हम्म, 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 हम्म,
यहाँ से देखो x माइनस थ्री अपान में वन, वन है ना, तो वन को क्या लिखोगे, वन आई कैप, तो वन आई कैप मतलब डायरेक्ट आई कैप लिखोगे, क्या लिखोगे, आई कैप, ठीक। अब माइनस टू है ना, तो माइनस टू जे कैप, टू जे कैप। अच्छा तो यहाँ वन है ना, तो लिखोगे प्लस वन के कैप, तो वन के कैप मतलब एक, ऐसे हो जाए, इतना हो गया। अब यहाँ से आप तुरंत सब पूरा दिया है, आपको कुछ करना ही नहीं। देखो पहले क्या, यहाँ से आपने क्या पाया, यहाँ से आपने ये पाया क्या, कि वेक्टर ए वन, वेक्टर ए वन का मान कितना पाया, वेक्टर ए वन का मान आपने पाया है, यहाँ पर देखो पहली रेखा में ना, पहली रेखा में जो लेमडा के सामने यहाँ पर होता है, ये पूरा वेक्टर ए वन है, क्या पाया, माइनस आई कैप माइनस में जे कैप माइनस में के कैप, इसको पाया है आपने। अब वेक्टर ए वन, अब वेक्टर ए टू का मान क्या पाया है, तो दूसरी रेखा में, दूसरी रेखा में ये है, तो क्या है, ए है थ्री आई कैप प्लस में फाइव फाइव जे कैप, और क्या है प्लस में सेवन सेवन के कैप, ये आपने पाया, ये फाइव है, फाइव है, ठीक। ये पाया। अच्छा तो यहाँ से बी वेक्टर बी वन का मान क्या इतना पाया है, तो बी वन में मतलब जो लेमडा के बगल में होता है, तो ये क्या हो जाएगा, सेवन आई कैप माइनस सिक्स जे कैप प्लस में के कैप, ये है। अच्छा तो ऐसे यहाँ से वेक्टर बी टू का मान क्या पाए हो, तो वेक्टर बी टू में जो म्यू के साथ, म्यू के बगल में होता है, म्यू के बगल में, तो क्या हो जाएगा, आई कैप माइनस में टू जे कैप अब प्लस में के कैप, इतना हो गया ना। जब इतना हो गया तो कुछ करना ही नहीं, सबसे पहले क्या किया जाता है बच्चों, सबसे पहले ए टू माइनस सेवन किया जाता है, तो वेक्टर ए टू माइनस वेक्टर ए वन, ये हो गया। तो घटाओ, तीन में से एक गए, तीन आई में से माइनस आई गए, तो माइनस, तो क्या जाएगा, प्लस फोर हो जाएगा, अरे तीन आई माइनस माइनस प्लस, तो चार आई हो जाएगा, चार आई कैप हो जाएगा। पांच में से माइनस जे कैप गए, तो प्लस में सिक्स जे कैप हो जाएगा। सेवन के कैप्स में से माइनस के कैप गए, तो एट के कैप हो जाएगा। आप बोलोगे सर ये जुड़ा रहा है कि घट रहा है, तो अरे भाई घटा रहे हो, लेकिन ये बार माइनस है इसलिए प्लस हो जा रहा है, ठीक। अब हो गया। अब फिर जाके क्या निकालते हैं, फिर जाके हम निकालते हैं वेक्टर बी वन क्रॉस वेक्टर बी टू, निकालते हो ना, हाँ वेक्टर बी वन क्रॉस वेक्टर बी टू निकालो, तो निकालो, तो यहाँ पर आई कैप लिखोगे, जे कैप लिखोगे, के कैप लिखोगे, लिखोगे वेक्टर आई कैप का वेक्टर बी वन में आई कैप का गुणांक कितना है, तो बी वन में आई कैप का गुणांक सेवन है, तो यहाँ पर लिखोगे सेवन। और जे कैप का गुणांक कितना है, माइनस सिक्स है। के कैप का गुणांक कितना है, वन है, ठीक, इतना लिख दोगे, हाँ लिख दिया, लिख दिया तो आंसर भी दिखने लगेगा। भी देखो आई कैप का, देखो आई कैप क्या के वेक्टर बी टू में आई कैप का गुणांक कितना है, वन है, तो वन लिखो। जे कैप का गुणांक कितना है, माइनस टू है, तो माइनस टू लिखो। के कैप का गुणांक कितना है, वन है, इतना लिख दोगे। जैसे इतना लिखोगे सॉल्व करो, सॉल्व करो भाई, सॉल्व करो, सॉल्व करो, तो जब सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो, तो बी वन क्रॉस बी टू है ना, तो यहाँ पर बी वन क्रॉस बी टू, टू, तो देखो आई कैप यहाँ पर देखो, तो माइनस सिक्स, देखो माइनस सिक्स इंटू वन, तो माइनस सिक्स हो जाएगा, माइनस माइनस टू इंटू वन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दो दो दो, एक करना दो हो जाएगा, ये हो जाएगा। और फिर जाएगा माइनस जे कैप हो गया, तो जे कैप सात एक नाम सात माइनस में एक नाम एक, ये क्वेश्चन ये बार बार आएंगे, देख लेना, तुमको ना दिखेगा तो बताना। अब के कैप में देखो प्लस में के कैप में लिखो, तो के कैप का कितना हो जाएगा, सेवन टू जा फोर्टीन, तो माइनस फोर्टीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस फोर्टीन, माइनस फोर्टीन यहाँ पर लिख दिया जाता है, कितना यहाँ पर लिख दिया जाए क्या, हाँ के कैप यहाँ लिख देते हैं, के कैप क्या हो जाएगा, सेवन सेवन टू जा माइनस फोर्टीन हो जाएगा, क्योंकि वो हो जाएगा माइनस में वन सिक्स जा सिक्स, तो क्या हो जाएगा, प्लस में सिक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में सिक्स हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अच्छा देखो यहाँ पर सॉल्व करो, तो माइनस छह प्लस दो क्या हो जाएगा, माइनस चार आई कैप, ऐसे बताओ, सात में से एक गए छह, माइनस छह जे कैप, अब माइनस चौदह प्लस छह माइनस आठ के कैप, ये हो गया। किसका मान आया, वेक्टर बी वन क्रॉस वेक्टर बी टू का मान आया है, वेक्टर बी वन क्रॉस वेक्टर बी टू का मान आया है, समझे। वेक्टर बी वन क्रॉस वेक्टर बी टू का मान आ गया। जब ये आता है तो पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले मॉड ऑफ वेक्टर बी वन क्रॉस वेक्टर बी टू निकालते हैं, तो निकालो मॉड ऑफ वेक्टर बी वन क्रॉस वेक्टर बी टू, मॉड ऑफ वेक्टर बी वन क्रॉस वेक्टर बी टू, तो कुछ नहीं किया जाता, रूट बनाया जाता है, रूट रूट, अरे यार रूट बनाओ, माइनस चार का स्क्वायर आई कैप के बगल में जो गुणांक है उसका स्क्वायर, माइनस छह का गुणांक है जो उसका स्क्वायर, माइनस आठ है उसका स्क्वायर, ये तो करोगे, हाँ तो करो, यहाँ पर देखो, माइनस चार का स्क्वायर, माइनस चार का स्क्वायर प्लस में माइनस छह का स्क्वायर, माइनस सिक्स का स्क्वायर, रूट बढ़ा दो, प्लस में क्या था, माइनस एट का स्क्वायर, माइनस एट का स्क्वायर,
ये हो जाएगा। जब इसको आप करोगे भैया तो -4 का स्क्वायर 16, 6 का 36 प्लस 8 का 64। अच्छा तो 36 64 कितना होता है बच्चों? 36 64 100 हो जाता है। 100 प्लस 16 116, रूट में कितना आ जाएगा? 116। ये किसका मान आया? वेक्टर v1 क्रॉस वेक्टर v2, इतना आ जाएगा। अच्छा फिर ये क्या किया जाता है? उसके बाद हम लोग करते हैं वेक्टर दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, तो मतलब क्या निकालते हैं? देखो इसके बाद निकालेंगे वेक्टर v1 वेक्टर v1। सुनो पहले ये क्या निकाला है? मॉड है, नहीं तो अभी आपको कंफ्यूज हो जाओ। ये क्या है? ये मॉड हमने निकाला है। मॉड 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 निकाला है, ठीक। अभी फार्मूले पे रखेंगे इसको हम। मॉड वेक्टर v1 मॉड वेक्टर v2 निकला है। ये b1 है, ठीक। ठीक है। अब क्या निकालेंगे? वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2, सब निकला है, कुछ करना है ही नहीं। वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 डॉट प्रोडक्ट वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1, इतना निकालोगे। तो चलो निकालो। तो देखो वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 का मान कितना था पहले बताओ? वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 का मान कितना था? -4 i कैप माइनस 6 j कैप माइनस 8 k कैप, -4 i कैप माइनस 6 j कैप माइनस 8 ठीक है। ये किसका मान था? ये वेक्टर v1 क्रॉस वेक्टर v2, फिर डॉट प्रोडक्ट a2 माइनस a1 का मान कितना था? a2 माइनस a1 का मान ये है, देखो 4 6 8, ये तो प्लस में है भाई। 4 i कैप प्लस में 6 j कैप प्लस में 8 k कैप, इतना है, ठीक। इतना है। अब इन दोनों का क्या करना है? इन दोनों का आपको करना है, इन दोनों को करना है अब डॉट प्रोडक्ट। चलो डॉट प्रोडक्ट करो। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे किया जाता है बच्चा? इन दोनों को देखो, आई कैप के बगल में जो है, ये आई कैप के जो बगल में है, उन दोनों को कर दो भैया। उन दोनों को क्या किया जाता है? उन दोनों को गुणा कर दो। तो आई कैप के बगल -4, यहाँ पर +4, तो -4 × 4 = 16, तो 16 माइनस में, ठीक। हाँ। आई का 6 × 36 -36, आई का जाएगा 8 × 8 = 64 माइनस में 64 गज्जा। यहाँ पर देखो, अच्छा तो यहाँ पर सब माइनस में क्या, तो सब जुड़ जाएगा, तो 36 देखो, 64 36 100। अब 116 तक आ जाएगा, -116 हो गया। ये किसका मान आया? इतना मान आया। और जब ये निगेटिव में आ जाए, यहां से एक चीज सीखना, निगेटिव में आ रहा है ना, जिसको पॉजिटिव में कर लिया जाता है। रहने दो अभी, ऐसे रहने दो। अब हम लिखेंगे फार्मूला। क्या लिखेंगे? फार्मूला। दो रेखाओं के बीच की दूरी का न्यूनतम, दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, ठीक। इधर लिखें, यहाँ लिखते हैं, ठीक। यहाँ दो, फार्मूला आपको याद हो गया होगा, क्या होता है? दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी फार्मूला क्या होता है बच्चों? ये होता है, क्या होता है? वेक्टर b1, वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2, ये हो गया, ठीक। का डॉट प्रोडक्ट, का डॉट प्रोडक्ट किससे? वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1, वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 का डॉट प्रोडक्ट अपान में परिमाण किसका? वेक्टर a1 क्रॉस वेक्टर a2, ये होता है फार्मूला। ये होता है फार्मूला भैया, यही होता है फार्मूला, ठीक है, ये होता है। तो देखो, अब सबका मान रखो, देखो कितना इसका पूरे का मान कितना है? इसका पूरे का मान आया है भैया -116। कितना है? -116 अपान में वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 का मॉडुलस कितना है? 116, रूट में 116, कितना है? 116। अच्छा देखो, दूरी जो होती है ना भैया, दूरी ऋणात्मक नहीं होती, हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है। तो देखो यहाँ पर ऋणात्मक आ रहा है ना, तो ऋणात्मक आ रहा है, तो इसको धनात्मक बनाने के लिए क्या किया जाता है? मॉड लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? मॉड से लगा दिया जाता है, ठीक। क्यों? क्योंकि ये धनात्मक दूरी, अगर धनात्मक आ रही है तो कुछ नहीं करना, धनात्मक आ रही है तो कुछ नहीं करना, ऋणात्मक आ रही हो तो यहाँ पर माइनस आ रहा है तो उसको मॉड लगा के प्लस कर देना, ठीक। अब इसको नेक्स्ट स्लाइड में करो, सॉल्व कैसे करोगे? तो यहाँ पर आ जाएगा, देखो, तो 116 अपान में रूट में 116 हो जाएगा। अच्छा देखो, तो ये कट ही जाएगा, क्या आ जाएगा? कट जाएगा, क्योंकि जैसे 2/√2 है ना, तो इसका मान हो जाता है √2। क्या हो जाता है? √2, ये तो आपको पता ही होगा। जैसे 2/√2 है तो क्या हो जाता है? √2 हो जाता है। 3/√3 है तो क्या हो जाता है? √3 हो जाता है। तो वैसे बताओ, इसको जब सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा? कह दोगे कि अरे सर, ये तो एकदम सिंपल बता दिया आपने। क्या हो जाएगा? रूट में 116, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। हो गया आपका आंसर। तो आपको समझ में आया कि नहीं आया, बताओ पहले। अगर आपको समझ में आया होगा तो कुछ करना नहीं है। अच्छा देखो, ये जो 16 होता है ना,
ये जो 16 होता है 116, और इसको 116 एक फार्मूला होता है, मतलब फार्मूला बता रहे हैं, 116 एक पहाड़ा होता है, 29 चौके दो 116 होता है, 4 9 36 4 दूनी 8 3 11। तो क्या होता है 29 चौके 16 116 होता है। तो इसको क्या लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 29 गुणे 4। ठीक। और 4 जब रूट के बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा, 2 रूट 29 हो जाएगा। ठीक। कहीं पर जैसे ये लिखा रहेगा, ये लिखे रहेगा, तो आपको टेंशन नहीं करना है। ठीक, दोनों ये बात एक ही है, समझे। और लास्ट में जब दूरी निकाला करे ना, तो इसका ये लिख दिया करो इकाई, मतलब मात्रक नहीं दिया तो इकाई लिख दिया करो, इकाई। ये भी सही है, या ये भी करो, ये भी सही है। ठीक, ये भी सही, ये भी सही। इतना आप कर लोगे, आपको 8 नंबर मिलने से कोई रोक नहीं सकता। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, अगर आपको अच्छा लगा हो हमारा पढ़ाना, तो आप लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए। तब तक के लिए बाय।